जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों मैं सूरज कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके सपनों को साकार करेगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो वहां आपको इनसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। साथ साथ इनसे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे उन सभी चीजों को आपको अच्छी तरह से कवर कराएंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप लोग ध्यान पूर्वक इस क्लास को समझेंगे, क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, जो आपको फिजिक्स के नए टॉपिक को भी समझने में ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। किनके बारे में बात करेंगे? तो डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या है? यानी दूरी के बारे में जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे इसको? डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डिस्टेंस के नाम से इसको जानते हैं। देखिए दूरी के लिए अगर हम बात करें, सपोज दैट इनको पहले हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। ये देखिए, ये मान लिया जाए कि ये किसी व्यक्ति का या राम नाम के एक व्यक्ति का ये क्या है? अपना घर है, ठीक है। और एक स्कूल है जो कि इनका इस जगह पर है, इनका अपना क्या है? स्कूल है, ठीक है। और यहां से देखिए कि यहां पर जो है इनका एक होटल वगैरह है, ठीक है। यहां क्या है? तो होटल वगैरह है। तो इसमें जो है राम ने सोचा कि अगर हम अपने विद्यालय जाना है तो इन्होंने क्या किया, ये पहले अपने कहां चले गए? तो होटल की तरफ चले गए। तो इसमें इनसे क्या देखा गया कि जब ये होटल पर आया तो इन्होंने अपना जुगाड़ लगा लिया। किस चीज का? तो भोजन करने का, कि यहाँ पहले होटल जाएंगे, भोजन करेंगे और उनके बाद कहाँ पहुंच जाएंगे? तो पहुंच जाएंगे अपना क्या? तो स्कूल पहुंच जाएंगे ये, ठीक है। तो देखिए एक ये भी सिचुएशन से ये पहुंच सकता है, कहाँ? अपना विद्यालय पहुंच सकता है। तो ये इनका अपना क्या? तो घर है, अपना ये हाउस है इनका, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये देखिए बन सकता है कि ये राम जो है इस रास्ते को सीधा अपना लिया और चला गया कहाँ? तो अपना स्कूल चला गया। तो देखिए इन दो सिचुएशनों की अगर हम बात करें तो पहले सिचुएशन में क्या देख रहे हैं कि राम पहले कहां जाता? होटल, होटल से फिर कहां जाता? तो विद्यालय। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि पहले तो इनका डायरेक्शन यहाँ है, फिर से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी इनकी दिशाएं क्या हो रही है? तो बदल रही है, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल को हम लोग लेकर के चले तो देखिए इनको क्या करना है? ए से बी तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना? ए से बी तक। तो एक व्यक्ति ने क्या किया? इस तरह से घूम करके क्या किया? ए से कहां तक पहुंचा? तो बी तक। तो देखिए इस तरह से अगर हम सिचुएशन देखा तो इस प्रकार से ये जो घूम करके जा रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति चल रही है, क्या चल रहे हैं? तो दूरी चल रहे हैं। इस तरह से यहां गए और होटल से फिर कहां पहुंच गए? स्कूल। तो ये जो इनका हुआ ये क्या हो गया? तो दूरी हो गया। क्या हो गया? ये इनका तो दूरी हो गया। ये भी दूरी और ये भी क्या हो गया? तो देखिए इसी डायरेक्शन में ये इनका है, तो ये आपका दूरी हो जाएगा। अगर बिंदु ए माने ये बिंदु बी और ये बिंदु क्या? सी। तो ए से बी और बी से कहां तक? सी तक। तो ये इनका क्या कहलाता है? तो दूरी कहलाता है। तो अब आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि दूरी चलने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, दिशाओं की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि ये विभिन्न दिशाओं में चली करके भी हम लोग दूरी चल सकते हैं और अपने नियत स्थान तक क्या कर सकते हैं? तो पहुंच सकते हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पथ की कुल लंबाई, किनकी लंबाई? तो पथ की कुल लंबाई जो होगी वही लंबाई क्या कहलाएंगे? तो दूरी कहलाएंगे, ठीक है। पथ की कुल लंबाई क्या कहलाएंगे? तो दूरी कहलाएंगे। आगे और देखिए, क्या अभी जो हमने देखे कि रास्ते की कुल लंबाई जो था वो उनके लिए क्या कहलाया? दूरी। और देखिए इसमें क्या इनमें कोई दिशा है क्या? तो नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दूरी में दिशा नहीं होती है। दूरी
दूरी में दिशा नहीं होती है। ठीक है, दूरी में क्या नहीं होती है, तो दिशा नहीं होती है। साथ साथ और हम बात कर लें कि देखिए दूरी हम उनको बोलेंगे जब तक वो अपने पथ पर चलेंगे नहीं, उनके पथ की कुल लंबाई ना हो जाए, तब तक हम उसे दूरी नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम ये बोलेंगे कि दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं होता है। दूरी कभी भी क्या नहीं होते हैं, तो शून्य नहीं होते हैं। ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूरी कभी भी शून्य नहीं होते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि दूरी और क्या नहीं होते हैं, ऋणात्मक। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। ये सभी आपका सबसे वीवीआई पॉइंट है। आप याद रखेंगे कि पथ की कुल लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी। दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। और आप लोगों को स्पष्ट पता है कि जिनमें दिशाएं नहीं होती है तो उनमें केवल क्या होंगे, तो परिमाण होंगे। और जिनमें केवल परिमाण हो तो वो किस प्रकार की राशि है, तो वो क्या है, तो अदिश राशि है। अतः दूरी कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। यानी हम यूं कहेंगे कि डिस्टेंस कभी भी आपका जीरो नहीं आएगा। डी नॉट इक्वल टू क्या होंगे, तो जीरो। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगे। डी नॉट इक्वल टू क्या, निगेटिव। कभी भी इनका मान ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग एक बार क्या करिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट करिए, तब हम आपको आगे पॉइंट और बताते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या देखना है, हम तो पॉइंट तो जान गए कि इसमें दिशाएं नहीं है, इसीलिए अदिश राशि है। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो अतः हम देखिए दूरी को अगर डिफाइन करें और दूसरे तरीके से, तो दूरी को क्या बोलेंगे, तो दूरी जो होते हैं ना, वो पथ की कुल लंबाई होते हैं। और वो क्या होते हैं, तो दूरी इक्वल टू होते हैं चाल गुने क्या, समय। दूरी इक्वल टू क्या होंगे, चाल गुने समय। दूरी को डी भी लिखा जाता है या एस से भी डिनोट करते हैं। चाल को भी लिखते हैं और समय को क्या लिखते हैं, टी। तो यानी हम एस बराबर कह सकते हैं क्या, तो भी इंटू क्या, तो टी बोल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो गए, तो चाल गुने समय हो गए। ठीक है, दूरी कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, तो ये आपका अदिश राशि हो जाएंगे। चलिए और आगे समझते हैं। देखिए, हम कुछ डायग्राम बना रहे हैं और आपको बताना है कि दूरी कितना हुआ। देखिए, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलकर, ठीक है, बी तक पहुंचने में 20 मीटर का दूरी तय करता है। ठीक है, बी से सी तक आने में यह दूरी तय करता है कितना, तो 25 मीटर। और सी से डी तक पहुंचने में यह 10 मीटर चलता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि कुल दूरी कितना है। क्या पूछेंगे, तो कुल दूरी बताइए क्या है। तो आपने पढ़ रखा है कि कुल दूरी जो होती है वो क्या होती है, तो पथ की कुल लंबाई जो होती है वही क्या होती है, तो दूरी। तो पथ की कुल लंबाई ए से कहां तक जोड़ेंगे, तो बी, फिर बी से कहां तक, सी, और सी से कहां तक, तो डी तक। तो ए बी देख लीजिए कितना मीटर, 20, बीसी कितना है, तो 25 मीटर, और सी डी कितने हैं, तो 10। सबको आप जोड़ लीजिए, तो 20 25 हो गया 45, और 45 10 जोड़ेंगे तो आपका 55। और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। ठीक है, दूरी का एसआई यूनिट क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे मीटर। चलिए और हम बात करते हैं एक बार और आगे बढ़कर दूसरे टाइप का हम लोग शेप लेते हैं। अगर देखिए मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति इस तरह के पथ पर चल रहा है, ठीक है, यहां पर चल रहा है, सर्कुलर उनका पथ है, इस तरह के पथ पर मार्ग पर चल रहा है, और इस पथ की रेडियस जो है
त्रिज्या जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 7। तो ये व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है, घूमते जाता है घूमते जाता है और फिर किस पॉइंट पर आ जाता है, तो ए ही पॉइंट पर आ जाता है। तो आपसे प्रश्न करेंगे बताइए कि दूरी कितना है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये इस सर्कुलर पथ पर लगा रहे हैं, तो अतः ये आपका सरकमफेरेंस हो जाएंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस यानी हम ये कहें तो ये विरित की क्या हो जाएंगे, तो परिधि हो जाएंगे। और विरित की परिधि जो होते हैं वो होते हैं क्या, तो 2 पाई आर। पाई का वैल्यू 22/7 गुने रेडियस कितने हैं, तो 7। ये दोनों कट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, तो 44 मीटर। तो देखिए दो तरह के पथ पे आपने क्या निकाला, तो दूरी ज्ञात कर लिया। आइए हम लोग आगे और समझते हैं डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लें कि सर्कुलर पथ होके उसके बाद आपका इस तरह का है। ठीक है, ये पथ है आपका, इस तरह का पथ बना हुआ है। आपको बताना है कि इस पर जो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति इस पर चल रहा है, ये आपका ए बी सी डी आयताकार ये वर्गाकार है। इसके भुजा की लंबाई 4 मीटर, ये भी कितने होंगे 4, ये भी कितने होंगे 4, ये भी कितने 4। तो पूछेंगे कि बताइए कि इसमें दूरी कितने चले हैं, तो आपको क्या करना है, सभी को ऐड कर देने हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस में क्या, तो ए डी, चारों को जोड़ दीजिए आप, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 बार करेंगे तो कितने मीटर हो जाएंगे, तो 16 मीटर। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, दूरी जो होगा वो वर्ग की परिधि के क्या होंगे, बराबर। वर्ग की परिधि के क्या होंगे, तो बराबर होंगे। परिधि को पता है ना, परिमाप के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो परिमाप होते हैं क्या, तो 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा है 4, तो कितने मीटर हो जाएंगे, तो 16 मीटर हो जाएंगे। तो बताइए ये चीज आपको क्लियर हो रहा है ना। चलिए तो आगे और समझते हैं। अगर हमें बात करें कि इस तरह का पॉइंट आपको दिया हुआ रहे, ठीक है, ये देखिए ये आपका पॉइंट है, इस तरह से दिया हुआ। चलिए आपको इस ढंग से लिख दिया है और बताना है ये पॉइंट है ए बी सी डी ई और ये पॉइंट क्या है, एफ। ये है 8 मीटर, ये है 6 मीटर, ये है 3 मीटर और ये है कितने, तो 9 मीटर। तो आपको बताना है कुल कितने दूरी हुए। तो देखिए जो लंबाई बी से सी तक है वही डी से क्या होंगे, तो ई, तो यानी ये भी कितना मीटर हो जाएंगे, तो 3 मीटर। तो आपका दूरी क्या हो जाएगा, तो देखिए पूरे पथ की लंबाई को क्या कर लेना है, तो जोड़ लेना है। तो देखिए पहला 8 हो जाएंगे, दूसरा क्या 3 प्लस कितना हो जाएंगे 6 प्लस 3 प्लस कितने 9, सबको ऐड करिए, 8 3 11, 11 6 17 3 20 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 29 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आया, तो दूरी निकल के आ रहा है। चलिए तो ये एक टाइप का हो गया जो आपको दूरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि न्यूमेरिकल्स के रूप में होंगे। आइए और हम लोग टाइप नंबर 2 की बात करें जो आपको न्यूमेरिकल्स के रूप में देंगे। ठीक है, इनके बारे में बात करें तो देखिए कभी क्या देगा कि एक व्यक्ति जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो बताइए कि ये 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे। आपको दूरी पूछ रहा है, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो 5 मिनट में कितने दूरी तय करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि समय का एसआई यूनिट सेकंड होता है और जब भी मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएंगे कितने, तो 300 सेकंड हो जाएंगे। तो आपको बताना क्या है कि दूरी कितना होंगे। तो S इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, तो V इंटू टी पढ़े। तो V का मान देखिए क्या है, तो 20 और T का मान क्या है, तो 300 सेकंड है। तो 3 दूने कितने हो जाएंगे 6, तो टोटल हो जाएंगे
जाएंगे 6000 मीटर। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को अगर हम चाहे तो किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएंगे कितने किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर निकल के आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो है आपका टॉपिक केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि जो 9th पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं, ठीक है, 11th पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये एक कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इनको ध्यान से समझेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए आइए हम लोग इसमें टाइप नंबर में 2 में तो एक हो गया, एक और सवाल सोल्व करते हैं। देखिए किसी वस्तु की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो है 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम S इक्वल टू लगाएं तो V इंटू टी होंगे, V का मान 90 गुने T का मान 2, तो 180 हो जाएंगे, इतने किलोमीटर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर यूनिट किस में है, तो किलोमीटर में, तो इसीलिए आपको किलोमीटर में लिखना है, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें? तो ये था किसके लिए, तो दूरी के लिए टॉपिक था ये आपका। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे विस्थापन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज आप लोगों का दूरी जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी शून्य नहीं हो सकती है, दूरी में दिशाएं नहीं होती है, दूरी बराबर चाल गुने समय होती है, दूरी पथ की कुल लंबाई क्या होती है, तो वो आपका दूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तो चलिए हम लोग अब जो है अगले वीडियो का इंतजार करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और कॉपी में इस पॉइंट को नोट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आप लोगों का दिन शुभ हो।